तेजस्वी के काले कारनामों का सच आया सामने, बड़े झूठ का पर्दाफाश, खुल गई पोल। तेजस्वी इस वक्त राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पर है और दावा कर रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी से ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में अगर वो सीएम बनते हैं तो उनके पास लोगों को बताने के लिए कोई एजेंडा है कि आखिर वो बिहार को कैसे चला पाएंगे। और तो और बेबाकी से लोग सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी के पिता लालू यादव ने जैसा बिहार बनाया, क्या वैसा ही तेजस्वी भी बनाना चाहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो तेजस्वी पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बिहार में जमीनी स्तर पर भी जब लोगों से बातचीत की गई है कि तेजस्वी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या तेजस्वी बिहार को संभाल पाएंगे, तो लोगों ने कहा कि तेजस्वी अभी उस लायक नहीं है। नीतीश ने जितना काम किया उतना शायद तेजस्वी नहीं कर पाएंगे, जिससे लग रहा है कि अब तेजस्वी का सीएम बनने का सपना जो वो देख रहे हैं धराशायी होने वाला है। क्योंकि लोगों ने बताया कि तेजस्वी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। लालू यादव के कार्यकाल में तो कुछ नहीं किया गया, नीतीश काम कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी कोई एजेंडा ही पेश नहीं कर पा रहे। देखिए, देश चलाना या राज्य चलाना ये आसान काम नहीं है। और नीतीश कुमार को जैसा आप जानते हैं, हम लोग पिछले 20 से 22 साल से बिहार को चला रहे हैं। एक मानते हैं कि इनकम्बेंसी भी होता है, लेकिन आप साफ तौर पे देखिएगा तो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के नेता हैं, नीतीश कुमार से बेहतर साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये राज्य नहीं, ये घर नहीं, राज्य चलाना है। और राज्य चलाना आसान काम नहीं है। जब उनके 46 सीट भी आई थी विधानसभा में, उसके बाद भी मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो हमको लगता है कि जो बिहार का विकास, जिस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण, जो 4th ग्रेड का पेमेंट बढ़ाया नीतीश कुमार, और जो टीचर की बहाली हुई है, तो इन सबको देखते हुए कि उनसे बेहतर विकल्प बिहार में नहीं है। हालांकि एक बात कहना चाहेंगे कि उनमें योगी जी वाला गुण नहीं है। अगर एक दो चीज़ वो सुधार दे और, तो हमको लगता है कि आने वाला 10 साल भारत के लिए। और अब तो बिहार में एनकाउंटर भी हो रहा है और बुलडोजर भी चल रहा है। देखिए, इतनी बड़े राज्य में 140 मिलियन लोग रहते हैं। अगर विपक्षी पार्टी किसी सरकार को बदनाम करने के लिए रहे तो ये कुछ भी हो सकता है। और हर चौराहे, हर घर में पुलिस तो नहीं बैठ सकती है। अगर भाई भाई का लड़ाई, उसमें आप पार्टी पॉलिटिक्स क्यों जोड़ते हैं? अभी हम आपको गोली मारते, आप क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार कर रहे हैं। और गोली मारने के बाद अपराधी को तुरंत इनकाउंटर किया जाता, पकड़ा जाता है। आप आरजेडी के समय में देखिए, शिल्पी जैन हत्याकांड का देखिए, मुख्यमंत्री आवास से घोषणा होती थी, ऑर्डर होता था, खुलेआम लालजी टोला, हम लोहानीपुर के निवासी, खुलेआम लालजी टोला में छीन लिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं। तो उसके लिए काम हो रहा है। अपराध रोकना इतना आसान तो है नहीं। घर घर में पुलिस तो बैठ नहीं सकती है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, अपराधी बच नहीं सकता है। लालू यादव की सरकार में और नीतीश की सरकार में कितना फर्क दिखाया? लालू यादव नीतीश की सरकार में फर्क बहुत है। लालू यादव ने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया। जब 1980 में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, अंग्रेजी को खा गए। और आरजेडी में लालू प्रसाद में कमी नहीं है, सबसे बड़ा कमी उनके कार्यकर्ताओं में है। दबंगई दिखाते हैं, इवन पुलिस से डीएम भी डरते हैं। आप साधु यादव को तो जानते हैं, हमारे स्कूल के बगल में उनका घर है। क्या करते थे, उन्हें करते थे। आप, उनका बेटा उनके कंट्रोल में नहीं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लालू प्रसाद राज चला पाएंगे? आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बीच में देख ही रहे आप। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार के एज भले हो, लेकिन कहा जाता है ना, घर में पीपल का पेड़ होने से कितनी बड़ी शांति मिलती है। घर में दादाजी हैं तो घर का वजन बना रहता है। तो हमें लगता है कि एक बार और मौका देना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बताइए, एनडीए की सरकार आ रही है दोबारा से? आना चाहिए। हाँ, विकास हुआ है? विकास हुआ है, बहुत हुआ है। लालू यादव से अच्छा विकास हुआ है। नीतीश कुमार यही एक गलत काम कर रहे हैं कि करे कि दारू बंद है, मगर दारू बंद नहीं है। गरीब आदमी के लिए बंद है, अमीर आदमी के लिए दारू घर पर ही जाता है। अच्छा, विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, सड़कें वगैरह सब बनी? हाँ, सड़कें बनी हैं, पुल भी बने हैं, मेट्रो आने का उनका सपना था, वो भी हुआ है। चलिए, अच्छा काम किए एक बार और नीतीश कुमार। विधायक साहब नितिन नवीन साहब ने भी काम किया है यहाँ पे, सड़क वड़क, वो सड़क मंत्री भी हैं। हाँ, सब मिलके काम किए हैं। हाँ, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। तो सुना आपने, जो तेजस्वी नीतीश पर बार बार आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश ने कोई काम ही नहीं किया, उसका सच जनता खुद अपनी जुबानी बता रही है। क्योंकि जब हम बिहार में पहुंचे तो पटना से लेकर बक्सर तक पहुंचे
और सच जानने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ऐसा है कि नीतीश ने बिहार में कोई काम ही नहीं किया, या फिर तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नीतीश को लेकर झूठ ही बोल रहे हैं। आप भी सुनिए वो सच्चाई जो लोगों ने खुद अपनी जुबान से बताई। सड़कें पे तो बहुत बढ़िया काम किया नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो काम किया है, शायद वो कोई और फ्यूचर में नहीं कर पाएगा और न कोई किया अभी तक में जितना काम किया है उन्होंने नीतीश कुमार बीजेपी ने। और बाकी का फ्यूचर में है तो फ्यूचर में भी बीजेपी के साथ ही जाएंगे जिस तरह काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ मोदी सपोर्टर है चाहे कोई सपोर्टर है, नहीं है। और जंगल राज से तो आपको पता ही है कितना बिहार उबड़ा है। जो अभी मार्केट आप देख रहे हैं जो तो खुला हुआ है वो 6 बजे शाम में बंद हो जाता था। आपको 6 बजने पे ही लग रहा है कि हाँ आप तो भैया शटर गिरा दो, नहीं तो लूट हो जाएगा आपका। आप रात में 12 बजे घूम सकते हैं। यहाँ से जाने के लिए गया जो बना दिया है, रोड बना दिया है, एकदम लगता है कि हाँ दुबई में आ गए हैं। उस तरह रोड बना है। चाहे राजगीर चले जाइए, रोड पे काम हुआ है। थोड़ा सा एजुकेशन में पीछे है बिहार, लेकिन पहले से तो बहुत पीछे है। आपका कंपेयर करेंगे तो अब इंडिया में केरला तो बहुत आगे है अपना एजुकेशन में, उस टाइप में है नहीं। अच्छा, मैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश सरकार में अगर कंपेयर करूं तो किसका टेन्योर बहुत बेहतर रहा है? सिंपल सी बात है, जनता नीतीश को साथ में है। लालू तो उतना सब चीज़ में तो घोटाला ही उनके राज में हुआ है। हुआ क्या उनके मतलब राज में? सिर्फ घोटाला घोटाला घोटाला। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में बहुत काम हुआ। एक भी काम जनता को गिना दे हमसे कि हाँ ये काम हुआ है, चाहे वो काम PMCH में घोटाला हो गया उनके राज्य में। अब अभी देख लीजिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 3rd, तो नीतीश बाबू ही करवा रहे हैं और तो कोई है नहीं। देखिए विकास तो हुई है, विकास तो हुई है। जितना पानी वगैरह हुआ है, पहले के ज़माने में लाइट कट जाया करती थी। अभी कितना भी पानी हो रहा है 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं कट रहा है। पहले रोड मतलब जितना रोड आने जाने में जितना प्रॉब्लम हुआ करती थी, हाँ मानते हैं गली वगैरह में थोड़ा रोड वगैरह ख़राब है, लेकिन मेन रोड वगैरह तो सही है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो अभी तक फिलहाल ठीक है। एजुकेशन में थोड़ा बोल सकते हैं ढीलापन है, बाकी रोड एकदम। हाँ रोड वगैरह तो सही है। यहाँ पे कैसा लगता है आपको मरीन ड्राइव? यहाँ तो अच्छा लगता है। एक मतलब पिकनिक प्लेस हो गया, जैसे हमारे यहाँ संडे है, बारिश हो रहा है हल्का हल्का, सब कोई अपने घर में फैमिली के साथ आया हुआ है, एंजॉय कर रहा है। एक होना चाहिए अपने टाउन में जो सबको मान लीजिए कि छुट्टी वुट्टी अटेंड कर रहे हैं। मरीन ड्राइव की बात करो तो यहाँ का एग्जाम्पल दिया जाता है हर एक राज्य में कि ऐसा अगर हर एक राज्य में बना दिया जाए तो बेहतरीन होगा। आपको लगता है कि बिहार ने एक एग्जाम्पल? मैक्सिमम तो हर एक राज्य में है ही। मुंबई में भी आप चले जाओ वहाँ मरीन ड्राइव है। ऐसा पूर्वी चंपारण में चले जाए, मोतिहारी में, तो वहाँ भी मरीन ड्राइव हाल ही में बना, वो भी ठीक है। लेकिन पटना में भी सही है, बहुत अच्छा काम हुआ है मरीन ड्राइव के कारण। आपको लगता है कि एग्जाम्पल सेट हुआ है? एग्जाम्पल तो बढ़िया है, इससे सीख मिलना चाहिए। जैसे छोटा छोटा राज्य है झारखंड वगैरह, इस सबको तो सीख तो मिलना चाहिए इससे। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे नज़र में तो सामने दिख रहा है विकास। आपने तो मतलब हमने तो अभी बनते के साथ देख लिया इस चीज़ को, बट पहले के समय में हमारे पापा दादा ने कभी सोचा ही नहीं था कि बिहार में इस तरीके का भी विकास हो सकता है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार कहाँ के लोग बिहार पटना आने के लिए जिनको सोचना पड़ता है। PMCH जो कि इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ जाने में 10 मिनट भी नहीं लगता है। पहले लोग इतना जाम का सामना करते थे, अब तुरंत यहाँ से मरीन ड्राइव पकड़ते हैं, तुरंत PMCH पहुँच जाते हैं। तो ये सब विकास का ही एक रूप है। और जहाँ तक हमें लगता है कि नीतीश सरकार ने मौजूदा जितने भी पिछले में सरकारें रही हैं उन सब में सबसे ज़्यादा विकास का काम किया है और आगे भी करेंगे। हाँ, और एम्स के लिए क्या कहेंगे आप? तो एम्स भी है पटना के अंदर काफ़ी एम्स और बट उसमें अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, बहुत तरह की धांधलियाँ होती हैं, बट उसके में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत सुधारा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है बिहार में बहुत ज़्यादा ही तरक्की हुई है। तो एम्स की मौजूदा हालत तो उतनी अच्छी नहीं है, बट उसको सुधारा जा सकता है। अगर मौजूदा सरकार चाहे तो वो बहुत उससे भी अच्छा उसको बेटर बना सकती है। तस्वीर बिहार की बहुत अच्छी पेश की है बिहार सरकार। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेश कुमार है, पर ये आप ही का आदमी थे क्या? नहीं मेरा नहीं है सर, ये आम की जनता। नहीं आपको लगता है कि हमारे हैं, हमारे आदमी नहीं है, वो बिहार की जनता है। भैया इधर आइए, आप कहाँ बिहार में कहाँ रहते हैं? मेरा घर तो यहीं सामने है, मरीन ड्राइव के। इनका घर यहीं पे सामने है। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं सर यहीं से हूँ। यहीं से हैं? यहाँ पे कहाँ से? दीघा। दीघा से ही है। दीघा में काम वाम किया है सरकार ने? क्या दीघा में काम वगैरह किया सरकार ने? वो तो आप भी देख रहे हैं दीघा में आकर। आप बताइए ना। हाँ बिल्कुल किया है ना, पहले से लेकर अभी की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा किया है। हाँ काम हुआ है आपको? हाँ। आप भैया काम तो हुआ,
जंगल राज से तो बढ़िया है ना, जंगल राज से तो बढ़िया है ना। सबका अपना अपना समय होता है ना, लेकिन उसका अभी ठीक है ना, अभी देखिए शुरू से लेके अकॉर्डिंग अभी बढ़िया है ना। मतलब आपने क्या देखा था कि अभी आपको बढ़िया लगता अच्छा सुनिए, उस समय सुनिए, हॉस्पिटल में जाके गोली मारता था क्या? अच्छा ठीक है, पारस तो मानते हैं गोली मारा था, प्रशासन, हाँ बोलिए। हॉस्पिटल में जाके गोली मारा गया था ना, एंट्री नहीं रहता सबका। अरे ठीक है, देखिए धान गोली नहीं मारता था, लेकिन लड़की जितना सुरक्षित फील करती उतना करती थी, ये आप भी जानते हैं। आज लड़कियां 10 बजे रात को भी पटना के हर एक कोने में जाती है, या कोचिंग रहे या हॉस्पिटल रहे, हाँ लड़कियां जाती थी पहले। भैया वो सब आप इनसे बात करिए, हमसे बात मत करिए, आप यहाँ जवाब दे सकते हैं। करीबन सुनिए करीबन 3 साल 4 साल पहले आप यहाँ पे ऐसे खड़े रहते थे? ये ऐसा था नहीं, अभी भी तो बनाया, यही तो तरक्की है ना, तरक्की एग्जैक्टली है क्या? तरक्की जी यही है। डेवलप होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। अभी किसी का भी सरकार रहे भैया, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले देखिए, एक सेकंड, पहले एजुकेशन की कमी थी, अभी एजुकेशन हर घर में है। एजुकेशन किसने दिया? एजुकेशन किसने दिया? बस गवर्नमेंट बदली तभी ना मिले। एजुकेशन तो पहले बस सीधी सी बात है भैया, सवाल और जवाब सुनो आप। हाँ, तो फिर तो अभी के हर नागरिक शिक्षित हो गया ना भाई। शिक्षित हुआ कैसे? शिक्षित हुआ भैया कैसे, ये बताइए। के अनुसार बदलाव हुआ उसमें। फिलहाल हकीकत यही है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष पर आरोप ही लगा सकते हैं, लेकिन आम जनता बता सकती है कि किसने कितना काम किया और किसने कितनी चोरी की। क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार के रहते बिहार के लोगों को विकास देखने को मिला, लेकिन लालू के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा गया, जिसके बाद लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर भी अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है, जो ये बताता है कि कैसे तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश के खिलाफ है। लेकिन असल सच्चाई तो जनता खुद बता रही है, जिससे तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।